हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखते हैं। ये जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, सपोज दिस वन इज 16, डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15, दिस वन इज 1। तो यहाँ कुछ नंबर है, उनके क्या क्या नाम है वो देखते हैं। जैसे 16 जो है, दिस वन इज नोन एज, किनको कहते थे, डिविडेंट। ठीक है, 16 को कहते थे डिविडेंट। एंड 3 जो है आपका डिवाइजर है। 3 जो है आपका क्या हो गया, डिवाइजर। एंड 5 जो है आपका कोसेंट बच जाएगा, दिस वन इज कोसेंट। ठीक, ठीक है, 5 जो है कोसेंट है यहाँ पे। एंड 1 जो है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी तक करते हैं। इक्वलेट डिवीजन लेमा जो है सिमिलर इसी का जो है दिस वन इज को स्टेटमेंट में लिख लिया गया है। इक्वलेट से आपने इसको क्या किया, एक स्टेटमेंट में लिख दिया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तब वहाँ पे दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू आर सच दैट दी ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बस इसी का स्टेटमेंट है। देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिविडेंट जो आपका होता है डिविडेंट। ठीक है, डिविडेंट इजकल टू क्या लिखता है, ठीक है, डिवाइजर, डिवाइजर जो आप लिखें डिवाइजर इंटू कोसेंट। ठीक है, कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे इक्वलेट साहब ने क्या है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर मतलब डिविडेंट यहाँ पे ए है। ठीक है, और डिवाइजर जो है यहाँ पे बी है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तब दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे 5 या और 1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, क्यू फॉर कोसेंट के लिए यूज़ किया गया है, क्योसेंट, एंड आर इज़ यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, आर जो है रिमाइंडर के लिए यूज़ किया गया। तो दिस इज द री स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट के री स्टेटमेंट जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको एक स्टेटमेंट के वे में यूक्लिड साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे ए जो है तुम्हारा डिविडेंट है, बी डिवाइजर एंड क्यू क्वेश्चन एंड आर रिमाइंडर। जहाँ पे आर की वैल्यू जो हो सकती है, रिमाइंडर जो हमको मालूम है हमेशा डिवाइजर से कम होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कुछ इनइक्वलिटी के फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, ये ऐसे दे रखी है। आर जो है कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, रिमाइंडर कितना हुआ, 0। ठीक है, तो 0 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 0 हो सकता है, कहाँ तक मैक्सिमम हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, कहाँ तक मैक्सिमम हो सकती है, डिवाइजर के बराबर, डिवाइजर से एक कम। ठीक है, डिवाइजर के बराबर हो गए तो फिर अगेन करेंगे, तो डिवाइजर से एक कम, जैसे यहाँ पे 16, और उसके बाद अगर हम इसमें यहाँ से करें, ठीक है 17। ठीक है, तो 3, ठीक है 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये 2 आ गया। तो रिमाइंडर क्या, देखो यहाँ पे 12 था, 12, और ये रिमाइंडर क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे 1 फिर 2, एंड अगर यहाँ पे 18 हो जाता तो कितना हो सकता था, 3 6 जा 18। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होता है, 0 यहाँ पे इस केस में। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब डिवाइजर से छोटा ही, डिवाइजर से बड़ा नहीं है। 4 कभी नहीं आएगा। ठीक है, 4 आएगा तो फिर कर लेंगे, करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो आर जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यहाँ से इनिशिएट होती है 0 से लेकर के बी तक। तो यहाँ नंबर लाइन पे ये 0 और ये बी। ठीक है, तो बी को इंक्लूड करेंगे, इक्वल टू का मतलब होता है बी को इंक्लूड करना, 0 को इंक्लूड करते हुए, 0 को इंक्लूड करते हुए लेकिन बी को एक्सक्लूड कर देना है, बी नहीं आना है, बी से जस्ट पहले तक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, वो आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से लेकर 0 फिर 1 2 3 और बी से जस्ट एक लेस, बी -1। ठीक है, तो दिस वन इज स्टेटमेंट था। ये बी जो है डिवाइड करता है ए को, अगर बी जो है ए को फुल डिवाइड कर लेता है, ठीक है, देन रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, जैसे इस केस में।
ठीक है, बी ने ए को पूरा डिवाइड किया, 3 जो है 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। नहीं तो आर क्या होगा, आर सेटिस्फाइड द रिलेशन 0 आर बी। ठीक है, तो दिस वन इज स्टेटमेंट, दिस वन इज न्यूक्लियर डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, दिस वन, इसी को इन्होंने लिखा है स्टेटमेंट के वे में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे जो ये नंबर दे रखा है 2q, ये जो 2 नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे। ठीक है, और q क्या है, q फॉर कोसेंट के रूप के लिए आया है। ठीक है, 2, तो 2 जो ये दे रखा है, तो वहाँ पे याद करो a प्लस ए इक्वल टू क्या था, बी क्यू था, बी क्यू प्लस आर था। ठीक है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है 2 और q के कोसेंट है, तो हम यहाँ पे b इक्वल टू 2 ले लेते हैं, b इक्वल टू ले लेते हैं। कोई एनी नंबर, कोई नंबर a क्या हो सकता है, a क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या हो सकता है, 2q हो सकता है। और r इक्वल, अगर जब r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 तो a क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2q। सेकेंड, और क्या हो सकता है, a इक्वल टू 2q + 1 हो सकता है। ठीक है, जब r की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, 2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि b के इक्वल नहीं हो सकती, 2 से कम हो सकती। तो a इक्वल टू क्या हो सकता है, 2q हो सकता है, और a इक्वल टू क्या हो सकता है, 2q + 1 हो सकता है। 2q का मतलब क्या हुआ, ये कोई भी नंबर होगा, चूँकि इसमें 2 आया है। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 है, तो ये इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो देख लीजिए, कोई भी इवन नंबर होगा तो इस तरह से लिखेंगे 2q। आगे भी फर्दर आपको यूज आएगा, फर्दर आगे क्लासेस में। और ये 8 नंबर होगा तो उसको क्या लिखेंगे, 2q + 1। ठीक है, उसमें यहाँ पे 8 आएगा, वहाँ यहाँ पे भी 8 आएगा। ठीक है, तो 2q + 1 ये 8 नंबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये देखिए 3q, 3 की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3 है, तो b इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या है, 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे फर्स्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर a, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर a क्या हो जाएगा। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक, a इक्वल टू फर्स्ट लिखते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे 3q लिख सकते हैं। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, तब ये लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q + 1 लिख सकते हैं, जब r की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q + 2, b से छोटा, 1 कम है, मतलब क्या कहाँ तक जा सकती, 2 तक जा सकते हैं, r इक्वल टू 2। ये न्यूक्लियर डिवीजन लेमा से आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, वो इसे ही बता रहा था। ठीक है, दूसरा है, तो ये तो बहुत ईजी थे। ठीक है, तो कोई भी अगर तुम्हारे 8 इंटीजर लिखना है या इवन इंटीजर लिखना है तो दिस वन इज। ठीक है, तो इवन या ऑड के लिए ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 होता तो कहाँ तक जा सकते थे, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3 जा सकते हैं। 5 होता तो उसकी जगह पे 5 तक के जा सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स q। तो यहाँ पे 4 आया है, b की जगह पे 4 लिख सकते हैं, b की जगह पे 2 भी लिख सकते हो, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं फॉर सम इंटीजर q, तो b इक्वल टू 2 ले लो, b इक्वल टू 2 ले लो, b इक्वल टू 2 ले लोगे तो एन इंटीजर जो हो जाएगा, कोई भी इंटीजर है, मान लो n इंटीजर है, तो n को क्या लिख सकते हो, n को क्या लिख सकते हैं, कह रहा ऑड इंटीजर लिखना है, तो ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे क्या लिख दे 2, मान लो ये कोई इंटीजर है, a लिख लो। ठीक है, a, ये यहाँ पे n लिख लेते हैं, n + 1 कर सकते हैं, n कोई भी नंबर है। ठीक है, n जो तुम्हारे पे क्या आया, कोसेंट आ गया। ठीक है, कोई भी 8 नंबर इंटीजर को इस तरह से लिख सकती है, क्योंकि जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये बात को हम इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे n ले लिया, पहले क्यों नहीं लिया। ठीक है, 2n + 1, ये कोई भी इंटीजर हमने ले लिया। अब वो क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ है ऑड इंटीजर। ठीक है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो, a² = 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर मतलब a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² = 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, 4n²। ठीक है,
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, 2ab, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4। अब n ये यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर, n इज बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई दूसरा नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, वो क्या मान लिया हमने, क्यू मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो 4q + 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सो दैट दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट दी n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n कोई आज पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम डिविजिबल कर सकते हैं, डिविजिबल है 8 से, n माइनस स्क्वायर डिविजिबल बाई 8 से। तो यहाँ b की वैल्यू ले लो 4, ठीक है। इसी के लोग सेकेंड मतलब या तो 8 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 में कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 ले लें, b की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है, b की वैल्यू 4 ले लो, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लेना, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर तुम्हारा क्या हो गया है, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4q, क्या हो सकता है, 4q + 1 हो सकता है, ठीक है, या 4q + 3 हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, चलो 4q + 1 ले रहे हैं, ठीक है, इसी को देख रहे हैं, ठीक, 4q। अब इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे n ले लिया हमने, ठीक है, n, ठीक है, n से कर देते हैं। तो n का स्क्वायर करना है, तो n का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4q + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 16q² + 1 + 2ab, मतलब 4 2 जा 8q, ठीक है। दिस वन इज 1 को उधर ले जाओ, ठीक है, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 16q² + 8q, ठीक है। तो इसमें q 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 की, क्योंकि हमको दिखाना है कि डिविजिबल बाई 8, तो यहाँ पे 8 सामने आना दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 2, या q² + q। अब q क्या है, नेचुरल नंबर है, q क्या है, बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये q जो है आपका किसको बिलोंग करना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3, ठीक है। तो q नेचुरल नंबर है तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं, और ठीक है, ये क्या हो जाएगा, q = 8m लिख सकते हैं। m क्या है, m भी तुम्हारा कोई नेचुरल नंबर है, ये भी क्या हो जाएगा, m क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है, इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, दिस वन इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। तो 8 है तो दिस वन इज डिविजल बाई, ठीक है, ठीक है, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो दिस फैक्टर इज डिविजिबल बाई 8, ये डिविजिबल बाई 8, तो दिस वन इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल फॉर्म ऑफ 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। तो मान ले रहे हैं हम b = यहाँ पे देखो फिर वही b = 3, बस यही हमारा मेन फंडा है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के चलते b = 3 लिख सकते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a लिख ले रहे हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर a, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a को क्या लिख सकते हैं, 3q लिख सकते हैं, या कोई और क्या लिख सकते हैं, 3q + 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3q + 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, a = 3q + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर b की वैल्यू के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो 3 वाला ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये 3q + 2 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इज b <r <3, ठीक है। तो यहाँ तक हो, a = 3q, ठीक है, फॉर सम इंटीजर। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, अब इनका स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट का जो है तुम्हारा क्या हुआ, स्क्वायर करने, तो a² =
क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया तुम्हारा। तो ये किसके फॉर्म में हो गया 9q²। अब q है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3q² लिख सकते हो। अब q क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3m, जहाँ पे q 3q² क्या होगा m लिख दिया हमने, ठीक है। तो दिस वन ये स्क्वायर जो फॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से इसके लिए कर सकते हैं, इसको देखो a² क्या हो सकता है 3q + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9q² + 1 + 3 2 या 6q हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इन दोनों को साथ साथ ले लेते हैं तो 9q² + 6q + 1 लिख सकते हैं। और इसमें अगर देखें तो 3 काम 3 हमें 3 बाहर लेके आना, तो 3 बाहर ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3q² + 2q और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये क्या है q कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते 3m + 1, ठीक है। अब q एनी नेचुरल नंबर, q एनी जो नेचुरल नंबर है तो q बिलोंग्स करता है n को, तो m क्या लिख सकते हैं, m यहाँ पे हमने लिख दिया 3q² + 2q। भाई यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी आए पूरा एक होल नंबर नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, वो पूरा एक नेचुरल नंबर आएगा। तो उसको हमने क्या बढ़ाया, इसको मान लिया हमने m, तो इसको लिख सकते हैं 3m + 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। इसको देखते हैं इसके लिए क्या होता है, ये कुछ अलग सा है। तो a² क्या होगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 9q², ठीक है, 4 और फिर 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा 12q, ठीक है। तो इन तीनों को साथ साथ लिखो, देखो इसको क्या है, इसको तीनों को साथ साथ लिखो, इसमें क्या है 3 फिर कॉमन ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3q², ठीक है। और इसका जो है 4 को हम क्या कर ले रहे, एक स्टेप और कर लो यहाँ पे 3q² + 3 और ये 12q और ये +1, ठीक है। हमने 4 को क्या किया, इसको तोड़ लिया, ठीक है। तो आप इस यहाँ से एस पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे 3 इस कॉमन ले लिया, तो इसमें 3 पूरा कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा 3 जब कॉमन ले लोगे, ठीक है, ये 9 है, तो 3q², ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 4q और ये क्या हो जाएगा +1। तो ये फिर इसी फॉर्म में आ गया 3 और इसको पूरा उठा के क्या किया m पुट कर दिया m, ठीक है। तो ये फिर इसी फॉर्म में आ गया। तो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज अब यूज euclid division to show that the q of any positive integer is either is the form of 9m, 9m + 1, 9m + 8 for some integer m, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है और b क्यूब को करोगे तो 9 कब आएगा 3 के स्क्वायर में और क्यूब में आ जाएगा 9, तो b = क्या ले लो 3 ले लो, छोटा नंबर ले लिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आएंगे लिख सकते हैं, a पहला क्या हो जाएगा 3q, फिर दूसरा क्या होगा 3q + 1 और तीसरा क्या होगा 3q + 2, ठीक है। तो a = 3q और a = 3q + 1 और यहाँ पे क्या हुआ a = 3q + 2, तो ये 3 हमारे लिख लिए। अब क्या करें, इनका क्यूब करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाओ, केस फर्स्ट आ जाओ, पहला केस। तो फर्स्ट जब a = 3q है, ठीक है, तो इसका क्यूब किया हमें तो 1 क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3q का होल क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9 8 27 क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके फॉर्म में लिखना है, 9m में लिखना है, तो 9 क्या लिख सकते हैं 9 बाहर ले लो 3q², 3q3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर है, q नेचुरल नंबर, ये पूरा उठा करके आपने क्या पुट कर दिया 9m, तो पहला तो ये आ गया।
दूसरा केस देखो, ठीक है, ठीक है, इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा केस, इसको क्यूब करते हैं तो क्या लिख सकते हैं देखो, ठीक है, सेकेंड केस ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब मतलब 9, पहले क्यूब, तो पहले क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर और ये क्या हुआ 1, फिर 3 2 जा 6 क्यू और ये क्या हुआ 3 क्यू प्लस 1, ठीक है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 16, ये इस तरह से करते हैं। अगर आपको वो एक ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला नहीं मालूम है तो इस तरह से कर ले, पहले स्क्वायर निकालो उसके बाद फिर एक बार और कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद अब इस नंबर से करो, ठीक है, इस नंबर से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस स्क्वायर वाले लिख लेते हैं 18 और ये 9, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्यू वाले लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 क्यू और ये क्या आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखो 9 कॉमन ले सकते हैं तो 9, ठीक है, 3 क्यूब प्लस यहाँ भी वही और ये क्यूब ये प्लस 1, ठीक है, तो इसको फिर ये क्या हो गया पूरा पूरा इसको फिर उठा के पुट कर दो 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं और ये लास्ट वाला केस भी इसको भी इसी तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाओ थर्ड केस में हमने क्या लिया ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, फिर इसका भी क्यूब करो, क्यूब किया तो ये 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, तो स्क्वायर वाला पहले लिख लो तो क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस फिर 2 2 4 4 जा 12 क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब प्लस 2, तो अब इसको लिखते हैं 3 9 ये क्या होगा 27 क्यूब और फिर ये 3 4 जा 12 क्यूब और फिर 3, ठीक है, 36 क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 2 24 क्यूब, ठीक है, तो दिस वन इज, अब इसको सॉल्व कर लो तो 27 क्यूब आता है, ठीक है, और ये क्या हो गया स्क्वायर तो 6 और 8 4 14 और ये क्या हुआ 2 और ये क्या आएगा 54 क्यू स्क्वायर एंड दिस वन इज 12 और 24 36 क्यूब एंड दिस वन इज 8। अगेन यहाँ पे फिर हमको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 3 क्यूब आ गया और 6 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, 4 क्यू आया और प्लस 8 आया, इसको भी क्या कर सकते हैं 3m प्लस 8, ये तीनों फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए आपको यहाँ पे ये नंबर देखना है, ठीक है, और ये जो नंबर है ये इसी के मल्टीपल में b की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, और b की वैल्यू के लिए क्या क्या करना है हमको ये a लिख लेने हैं, ठीक है, a लिख लेने हैं, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर a लिख लेने हैं, ठीक है। अब उसी के थ्रू बाकी हम आगे वाली प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 फॉर एनी इंटीजर q, ठीक है,
तो ये 5q+2, यहाँ पे भी है b, सिर्फ हमको क्या देखना है यहाँ पे ये नंबर देखना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो b इक्वल टू क्या लिख लो, 5 लिख लो। तो पहला आ जाओ, ठीक है, कौन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर b इक्वल टू 5 है तो हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है, a जो क्या हो सकता है 5q हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, a इक्वल टू 5q+1 हो सकता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है हमारा a इक्वल टू 5q+2 हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वन क्या हो सकता है, a इक्वल टू 5q+3, और फिफ्थ जो है हमारा a इक्वल टू 5q+4, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्म, तो इसका करना है स्क्वायर करना, तो ये स्क्वायर कर लो, यहाँ पे पहला वाले केस को स्क्वायर करो, ठीक है। तो ये सब हम अलग अलग इसी में कर दे रहे हैं। अब इसमें देखना कौन सा हो रहा कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है, किस फॉर्म में, देखें क्या सही है। तो a स्क्वायर को करो, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 525q², ठीक है। तो 5 किलो, तो ये क्या हो सकता है, a स्क्वायर इक्वल 5q² हो गया, ठीक है। दूसरा करते हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5q+1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा 25q² +1 प्लस 10q, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले सकते हैं 25 और ये 10, मतलब क्या हो जाएगा 5 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे q ले लिया, यहाँ पे m भी कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके आखिर में q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं। ये क्या लो 5q² +2 +1, तो ये भी क्या हो जाएगा 5m+1, ठीक है। और ये अगर चाहो तो ये इसको क्या लिख सकते हो 5q², तो ये क्या है 5m, इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसको देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं a², ठीक है, यहाँ पे समझो m है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5q+2 का होल स्क्वायर, तो अगेन क्या हो जाएगा तुम्हारा 25q² +4 +5 जो है 10 और 20q, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में ले लो, 5 कॉमन लेकर के, तो कितना आ जाएगा 5q² +4q +4, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5m+4, ठीक है। दिस वन इज क्या हो गया m, ठीक है। यहाँ पे ये m क्या लिख दिया, सॉरी इक्वल टू m, ठीक है। तो 5m+4 लिख सकते हैं, देखें 5m+2 भी आ सकता है, देखते हैं यहाँ पे। तो ये भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 5q+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25q² +9 और 5 ठीक है, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा। तो इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये 5 के फॉर्म में, 5 को तो बाहर निकालो, ये क्या हो जाएगा 5q² 6q +9 आ सकता है, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा 5m+9, ठीक है। अभी भी नहीं आया है इनमें से कोई भी, तो अब दो कोई भी नहीं आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो a² = 5q+4, अगेन हमने इसको स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर +16 और ये 5 और ये क्या हुआ 40q हो गया। तो 5 को यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, 5q² ये हो गया, और ये क्या हो गया 80q हो गया, और ये 16 हो गया। तो ये तुम्हारा 5m+16, तो किसी इन दोनों फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना 5q+2 में लिख सकते हैं, ना 5q+3 में लिख सकते हैं। तो ये क्या क्या आएंगे, ठीक है। अगर हम b = 5 लेते हैं तो इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, ये अगला टॉपिक है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है, एक क्या होता है, जैसे कोई भी हमने कोई भी इवेंट लिया, तो इवेंट को हमने क्या किया
डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में है, वेल डिफाइंड स्टेप्स में हमने उनको कर लिया, ठीक है। तो ऐसा एल्गोरिथम करते हैं। जैसे कोई भी वर्क हमको करना है, कोई भी टास्क है, तो उसको कितने स्टेप में हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो वो जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो स्टेप्स को एक सीरियल के रूप में एक कंपाइल कर लेते हैं, एक सीरियल के रूप में कि फर्स्ट टास्क दिस, कोई भी इवेंट है उसकी फर्स्ट टास्क दिस, सेकंड टास्क दिस, फोर्थ टास्क दिस, थर्ड टास्क दिस एंड फिफ्थ टास्क पे इवेंट कंप्लीट होता है। तो वो सीरियल वाइज जो हम तो लिखते हैं, तो वो पूरा जो स्टेप फर्स्ट सेकंड, टास्क फर्स्ट, टास्क सेकंड, टास्क थर्ड, टास्क फोर्थ, टास्क फिफ्थ एंड एंड, ये क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है, ठीक है। और लीमा क्या होता है, लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब पहले से प्रूव किया हुआ कोई स्टेटमेंट है और जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए काम आता है। तो ये अभी हमने किया है इक्वल लीनियर लीमा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे ए डिवाइजर करता है बी को, ठीक है। और तो इस तरह से हमने आगे इसको हमने इस तरह प्रूव किया। अब नेक्स्ट है जो तुम्हारा, अब यूज इक्वल डिवीजन लीमा, ठीक है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अब इसका हम लोग एचसीएफ करते हैं, एचसीएफ निकालने में करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम का यूज क्या करेंगे, एचसीएफ में निकालने में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तो दो स्टेप कैसे। अब इसमें क्वेश्चन मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे सीधे आप एचसीएफ दो पॉइंट कैसे निकालेंगे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो इसके बाद आएगा, और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को, इक्वल डिवीजन लीमा का यूज़ करते हुए, ठीक है, हम लोग इनका कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो इसमें बिगर नंबर हो, ठीक है, 2, 10 और 55, दिस वन, जो भी आपका ये नंबर ज़्यादा हो, बड़ा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2, 10 है, ठीक है, 2, 10 इज़ ग्रेटर देन 55, ठीक है। तो 55 से डी है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी हो जाएगा, ठीक है। ए बड़े वाले को ए ले लो, बी को, छोटे वाले को बी ले लो, ठीक है। अब इसको कर लेना है हमको, फिर यहाँ पे लिखते जाइए स्टेप 2, 10, इसको जस्ट डार्क लीजेंड मेथड की तरह ही करना है, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे और उसको स्टेप में लिखते जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट में यहीं पे देखते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा नहीं जा सकता, 3 टाइम्स जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 5 4 जा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और क्या होगा 16, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 5 रिमाइंडर हुआ, ये 5 और दिस वन इज 0, तो ये क्या हुआ 45, ठीक है। तो दिस वन इज 45, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, दिस वन इज 210, तो 210 क्या लिखना था, 210। उसके बाद डिवाइजर कितना है 55, ठीक है, 55 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट कितना आया 3, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया 45, ठीक है। तो ये फर्स्ट, अब इसी स्टेप को बार बार करना है और तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, उसमें क्या किया हमने, ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया, फिर ये यूज इक्वल डिवीजन, ठीक है, ये उसी को लीमा का यूज़ करते हुए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी डिवाइजर को आगे यहीं पे ऐसे कर लो, ठीक है। ये सेकेंड, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप 45, ठीक है। और 45 और जो तुम्हारा यहाँ पे आया 45 और तुम्हारा ये जो तुम्हारा 55 ये बना हुआ, ठीक है। तो 55 को यहाँ पे ले आओ, 55 को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 टाइम्स गया 45, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 55 को 55 यहाँ पे आ जाएगा, वो ये नंबर, और ये क्या होगा तुम्हारा 45 दिस वन इज हो जाएगा, डिवाइजर हो गया आपकी बार में, क्वोशेंट डिवाइड ये है, और रिमाइंडर कितना आया 10, ये सेकंड स्टेप आया। अब फिर यहीं पे करो, यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या 10 ये करना हो, ये 45 उतार करके यहाँ ले आना, ठीक है। तो 10 4 जा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 और रिमाइंडर कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये स्टेप 3, ठीक है, ये कितना हुआ 45 को अब हमने लिखा है, क्या लिखा है 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्लस डिवीजन, हमारा कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है।
रिमाइंडर कितना है हमारा 5। अब फिर 5 को ये 10 नीचे ले जाओ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, बस यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा जो हो गया 10, ये क्या हुआ 5 और ये 2 और इसमें 0। जब रिमाइंडर 0 है तो लास्ट डिवाइजर क्या था आपका, लास्ट डिवाइजर क्या था, जो लास्ट डिवाइजर होता है, ठीक है, लास्ट डिवाइजर, तो लास्ट डिवाइजर क्या है, दिस वन इज 5, ठीक, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस वन इज 5, ठीक है। तो इस तरह से दो नंबर हैं, तो उसका हम SCF निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका यूज़ करते हुए हम दो लोगों का दो नंबर्स हैं उनका डिवीजन कर सकते हैं सिंगल बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो ये भी एक मेथड है जो बोर्ड में पूछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दी SCF ऑफ 196, उसके बाद दिस वन। तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर तुम्हारा ये है, तो ए को इसको क्या ले लेंगे, ए जो तुम्हारा क्या हो जाएगा 38220, यहाँ से इनिशिएट करेंगे, बी इक्वल टू कितना है 196 नंबर हो गया, और बी जो है तुम्हारा 196 है। तो 3 अब डिवाइस शुरू करते हैं, 38220 तो 196, तो 1 टाइम्स गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 196, ठीक है। अब ये कितना हुआ 6 और ये हो गया तुम्हारा 7, ये 1 और ये क्या हुआ 186, तो उसके बाद ये 2 टाइम नीचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 9 टाइम्स लेके जाते हैं, ठीक है, 9 टाइम्स, 9 6 54, 9 9 81 और 5 86 और 9 9 8 17, ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये तुम्हारा क्या हुआ 8, ठीक है, ये क्या हुआ 15 में 6 से कितना हुआ 9 और जैसे 98, ठीक है, तो ये 0 और आ गया, यहाँ पे 0 और आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या जाया जाता है, ठीक है 980, तो 5 45 5 टाइम्स होते हैं, ठीक है, 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 5 9 5 और 5 4 9, ठीक है, यहाँ पे आया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए को ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए तुम्हारा क्या है 8382220, बी कितना है तुम्हारा 196, ठीक है, क्यू क्या है तुम्हारा क्वेश्चन कितना हुआ 195, रिमाइंडर क्या होगा 0। तो लास्ट डिविजर क्या था तुम्हारा यही, एक ही स्टेप में आ गया, स्टेप फर्स्ट में ही आ गया, ठीक है। तो लास्ट डिविजर तुम्हारा क्या था, दिस वन इज 196, बी इक्वल टू 196, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा, ठीक है, लास्ट डिविजर तुम्हारा, ठीक है, बी SCF कितना होगा 196, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन तो फाइंड द SCF ऑफ 441। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 441 567 693, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का हमें जो है SCF निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, कोई 2 नंबर्स हम साथ साथ ले लेते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लिया आप, कोई भी इसमें से ले लीजिए, उसके बाद जो उसका SCF है उसका तीसरे नंबर से करिए, ठीक है। तो फिर जो आएगा लास्ट डिविजन आएगा वो आपका लास्ट डिविजन, फिर उसका जो हो जाएगा वहाँ पे SCF वो SCF आएगा। तो पहले 2 से निकाल दें, जो 2 का होगा फिर तीसरे से वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फॉर टेकन कौन कौन से लेंगे, 441 ले लिया हमने, और दूसरा नंबर हमने क्या लिया 567 लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो स्टेप 1 में हम करेंगे, ठीक है। तो 567 को डिवाइड करना है हमें 441 से, तो ये तो 1 टाइम्स है, ठीक है, 441, रिमाइंडर कितना है ये 6 हुआ, और ये 6 है तो ये कितना हुआ 8, और ये कितना है 186, 6, फिर ये क्या हुआ
सॉरी ये 6 4 ये कितना है, ठीक है 6 हो गया, और ये 4 6 में 4 2 और ये कितना हुआ 1, ठीक है 126 126, ठीक 126 आया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 6 7, ठीक है 4 4 1, डिवाइजर तुम्हारा कितना है ये हो गया, कोसेंट कितना आया तुम्हारा 1 प्लस 126 126। अब 126 तुम्हारा अब की बार डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो ए बन जाएगा, ठीक है डिविडेंड, ठीक है 36 पर 3 टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड के लिए कर रहे हैं, ठीक है 3 टाइम्स गया। तो ये कितना हुआ 3 6 18 3 दूनी 6 7 3 एकदम 3, ठीक है तो कितना हुआ 11 11 में से 3 ये 3 हुआ, और ये क्या हुआ 13 13 6, ठीक है 63, ठीक है। तो अब रिमाइंडर कितना आया 63। तो स्टेप सेकंड में क्या आया हमारा आंसर, ठीक है मतलब यहाँ पे 441, ठीक है 441 इक्वल टू कितना हो गया 126 मल्टीप्लाइड बाई 3, रिमाइंडर कितना है 63। अब ये रिमाइंडर बन जाएगा, और ये तुम्हारा जो अगला बी था वो ए हो गया 126, ये क्या हुआ थर्ड स्टेप। तो इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है 2 टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स से 12, ठीक है रिमाइंडर कितना हुआ 0 आ गया, ठीक है। तो स्टेप 3 तुम्हारा क्या हुआ, ठीक है स्टेप 3 में क्या हुआ 126 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 63, ठीक है 2 और 0। तो लास्ट डिवाइजर तुम्हारा क्या निकला 63। यहाँ पे लास्ट डिवाइजर क्या है इन दोनों के लिए, ठीक है वो क्या है तुम्हारा 63। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे इन दोनों का HCF कितना आया 63। तो यहाँ पे जो HCF आया है, जो लास्ट डिवाइजर आया 63, अब इस लास्ट डिवाइजर को क्या मान लो, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा 693, ठीक है तो 63 और 693, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगेन हमको दिखाई पड़ रहा है ये बी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर करते हैं अगेन रिपीट स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 693 को इसको हमको डिवाइड करना है 63 से, तो 1 टाइम्स क्या है 63, और ये कितना हो जाएगा 3 सॉरी 6 और ये कितना हो गया 3। तो फिर अगेन 1 टाइम्स क्या 63, तो ये रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आपके बार के स्टेप में, तो दिस वन इज 693 63 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 0। तो लास्ट डिवाइजर के यहाँ पे तुम्हारा कितना है 63, ठीक है। तो ये इन तीनों का HCF आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जो है तीनों का 63, ठीक है। तो दिस वन इज 63। नेक्स्ट है अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, ठीक है। उसके पास क्या है 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज हैं। सी वांट्स टू स्टैक देम, ठीक है, इन अ सच वे दैट ईच स्टैक हैज़ ए सेम नंबर, ठीक है। अब ये इसके बाद तो स्टैक बनाना है, तो हर स्टैक में क्या हो जाए जो ये बर्फियाँ हैं वो सेम नंबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह एंड दे टेक अप दी लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री, और ये जो आपका ट्रे है, ठीक है, उसका कम से कम एरिया लें, कम से कम एरिया लें, मतलब ये जो हमारी जो बर्फियाँ हैं, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा से मतलब ये हाईएस्ट नंबर हो, ठीक है, और कम से कम स्टैक का मतलब ये हुआ। तो व्हाट इज इन, और दोनों सभी स्टैक बराबर हो, तो दोनों का ये होना चाहिए हाईएस्ट भी हो, सबसे ज़्यादा बर्फियाँ भी लगाएं, और क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो समझ में आया क्या है आपके पास काजू बर्फी कितनी है 420, ठीक है 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है, ठीक है। तो वो कह रहा लीस्ट एरिया मतलब सबसे ज़्यादा, कम से कम मतलब हर स्टेक यहाँ पे एरिया सबसे कम आए, इसके मतलब बर्फियाँ सबसे ज़्यादा हो, स्टेक में बर्फियाँ ज़्यादा हो, नंबर ऑफ बर्फीज जो है हर जो जितने भी कॉलम बने बर्फीज के उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बर्फियों कॉलम हमने बनाए, काजू बर्फ़ी के बनाए या बादाम बर्फ़ी के बनाए, उसमें जो नंबर ऑफ़ बर्फीज हैं वो सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब कॉमन होगी,
ठीक है, और कम से कम एरिया ले रहे हैं मतलब हाईएस्ट ले ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये हाई मतलब इसके मतलब क्या निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसमें बिगर नंबर कितना है 420, स्मॉलर नंबर कितना है दिस वन 130, तो ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या होगा आपका ए हो गया, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 420 डिवाइड बाई 130, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है 3 टाइम्स गया 390, ठीक है 39, तो ये कितना हुआ 0 और ये कितना हुआ 30, ठीक है 30, तो इसको लिख सकते हैं। तो 420 इक्वल टू क्या हुआ वो हमारा 130 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 30, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 30 तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे, अब ये तुम्हारा 130 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये करते हैं 30 के 130 3 टाइम्स गया है, ठीक है। तो 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 420, ये कितना बचा 120, ये कितना हुआ 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब की बार सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप 1 और इसी क्या हो जाएगा स्टेप 2, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं अब की बार, ये 130 यहाँ पे आ गया और ये 30 और इंटू 4 रिमाइंडर कितना हुआ 10, एक स्टेप अभी और करना पड़ेगा हमको, ठीक है। 10 और 10 को क्या किया 30 से अब की बार करना, ये कहाँ जाएगा यहाँ आएगा, अगली बार डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो 10 3 जा 30, तो ये कितना हुआ 0, ठीक है। तो स्टेप 3 में देखिए वही स्टेप बार बार ले रहे, तो इसी को हमको बोलते हैं एग्लार्थम, एक स्टेप है स्टेप वाइज करते जा रहे हैं हर बार, ठीक है। अब हो सकता है स्टेप अलग अलग भी हो, कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे सिंगल स्टेप है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने स्टेप वाइज हर स्टेप में क्या करना, तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन में एग्लार्थम के थ्रू होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो अलग अलग तरीके से होते हैं, बाय स्टेप वाइज ही हम सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करते हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अब ये लिख लो इसको यहाँ पे, ठीक है। ये 30 हो गया और ये क्या होगा 10 हो गया, 3 रिमाइंडर 0, तो लास्ट डिवाइजर क्या आया तुम्हारा 10 आया, लास्ट डिवाइजर तुम्हारा क्या आया 10 आया, ठीक है। लास्ट डिवाइजर तुम्हारा कितना है 10, जब 10 लास्ट डिवाइजर हो गया तुम्हारा ये तुम्हारा SCF हो गया, ठीक है SCF हो गया 10 तुम्हारा, मतलब ये जो ये बर्फी है उसमें 10 जो है 10 नंबर इस तरह से बर्फी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 के स्टैक इस तरह से बनते चले जाएंगे, ठीक है 10 के स्टैक बनते चले जाएंगे बर्फी, ठीक है। तो 10 से अब इसके कितने बनेंगे, काजू बर्फी के कितने स्टैक बनेंगे, तो वो भी निकाल सकते हो, काजू बर्फी के कितने स्टैक बनेंगे, ठीक है। तो 420 टोटल बर्फी है, एक स्टैक में कितना है 10 है, तो कितने 42 इसके बनेंगे, ठीक है। बादाम बर्फी के कितने बनेंगे, ठीक है, बादाम बर्फी कितने बनेंगे, बादाम बर्फी टोटल है तुम्हारे पास कितनी 130, हर स्टैक में कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, तो कितने कॉलम आ गए, कितने स्टैक यहाँ पे आ गए, ये आ गया तुम्हारा 30, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितने बन गए 42 प्लस 30, ठीक है, ये कितना हो गया 5, ये कितना 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कंटिजेंट ऑफ 6 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, ठीक है। एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसके पीछे जो है 6 मेंबर जो है 616 मेंबर उसके पीछे बिहाइंड करने परेड हो रही है, ठीक है, दिल्ली में वही परेड में हो रही है वही चीज़ है। आगे क्या करते हैं वो जो बजाते जाते रहते हैं म्यूजिक वाले और पीछे उसके पीछे जो होता है सोल्जर्स चलते हैं, ठीक है। तो वही उसी तरीके की मार्च है। 2 ग्रुप्स आर टू वे मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो जो आगे जो ये है, ठीक है, ये सबके जो 2 ग्रुप्स में है, तो ये आगे जो वाले बन जाएंगे वो क्या उनसे होंगे आर्मी बैंड वाले हो जाएंगे, ठीक है, आर्मी बैंड हो जाएगी, और पीछे जो है कॉन्टीजेंट वाले मेंबर हो जाएंगे, कॉन्टीजेंट वाले मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉलम क्या है दोनों लोगों का सेम ही है, दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब ये जस्ट है, ये मतलब ओरिजिनल फिगर नहीं है, मतलब ये इस तरह से। अब ये नंबर ऑफ कॉलम कुछ हो सकते हैं कुछ इस तरह से, अब कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वही कह रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, मतलब जितने यहाँ पे भी हाईएस्ट का मतलब जितने कॉलम इसके होंगे उतने ही कॉलम इसके होंगे, ठीक है, मतलब SCF निकालना और ज़्यादा, ठीक है। तो आज होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इतना, ठीक है। तो SCF कितना हो जाएगा फाइंड SCF,
ठीक है। तो 616 ये बिगर नंबर है, तो ये तुम्हारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 616, और बी तुम्हारा कितना है 32। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, ठीक है, 616 को 32 से डिवाइड करना। ठीक है, तो 32 64, तो ये 1 टाइम्स 32, ये कितना हो जाएगा 9, और दिस वन इज 5, 5 में 3 2, और कितना हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6, तो 9 टाइम्स आएगा, 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 18, और 27 1 28। ठीक है, तो ये कितना हुआ 8, 6 है तो 8 आ गया। ठीक है, और ये रिमाइंडर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे कम हो गया ना, तो ये क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे तो कोई है नहीं नंबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 616 32 19, और रिमाइंडर कितना हुआ 8। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में करते हैं, तो ये तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा डिवाइजर है, अब की बार क्या बन गया डिविडेंड बन गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, तो 8 4 जा 32 खत्म। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 32 8 4, और ये क्या हुआ 0। ठीक है, तो लास्ट डिवाइजर ये आपका 8 आया। ठीक है, तो HCF कितना हो गया 8। तो इस तरह के कितने बनेंगे 8 आर्मीज बैंड, आर्मी के बंदे होंगे। ठीक है, और उसके पीछे बाकी सारे हो जाए, तो 8 इसके इस तरह से 4 रोज बनेगी, 8 बंदे यहाँ पे होंगे, और फिर उसी तरीके से उनके पीछे 8 बंदे इसके मेंबर्स होंगे, और फिर इसके कितनी रोज बनेंगी, तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, 8 है 616 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो उतने नंबर बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 3 9 8 4 3 6 और 4 5 4 2, लिविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर पता करना, मतलब वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है, जो मतलब तीनों को डिवाइड कर रहा हो, इनको डिवाइड तो करे। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच जाए हमारा, ठीक है 7 11 और 15 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका इससे अगर वो नंबर एक नंबर हो, इसको अगर डिवाइड करे उससे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचे 7, इसको डिवाइड करें उसी नंबर से, तो रिमाइंडर कितना हो जाए 11, तो इसको डिवाइड करें तो उसी नंबर से, तो वो कितना हो जाएगा 15। तो हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, अब इनका नहीं फाइंड करना, इससे रिमाइंडर बच रहा है 7। ठीक है, तो हमें जिस HCF फाइंड करना होगा उसके में क्या करेंगे रिमाइंडर में, तो इसको क्या उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 7 पहले नंबर होता है, तो वो नंबर आ जाएगा जिसका HCF हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 398 में 7 माइनस करोगे तो ये कितना नंबर आ जाएगा 391। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर ये इस नंबर का HCF होगा तो इसको पूरा डिवाइड करेगा, इसको पूरा डिवाइड करेगा, तो उसमें अगर 7 ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है तुम्हारा, ठीक है, तो 7 तब आएगा। उसी तरीके से इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 11 बच रहा है। ठीक है, तो इसमें से 11 डालो। ठीक है, इसमें से 11 डालो, तो ये 4 3 6 माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना हुआ, तो 6 में 1 5 हो गया, और 3 में 1, ये कितना हुआ 2 हो गया, और ये कितना हुआ 4 25। तो एक नंबर ये निकला, दूसरा नंबर ये निकला। उसी तरीके से 15। ठीक है, तो 5 4 2 माइनस 15। ठीक है, तो ये कितना हुआ 7, ये है 3 3 में 1, ये कितना हुआ 2 5 2 7। ठीक है, तो ये 3 नंबर आ गए। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। ठीक है, अगर इनका जो हाईएस्ट कॉमन निकाले फैक्टर निकालेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनका इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट इसमें कोई भी नंबर, तो 3 नंबर है जो अभी कर चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम। एक पहले 3 नंबर है इसमें, किसमें कोई भी नंबर हम पहले ले सकते हैं। ठीक है, कोई 2 नंबर ले लीजिए। ठीक है, चलो मान लो ये दोनों नंबर ले लें, शुरुआत में लिखे वही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A इक्वल टू, बड़ा बिगर नंबर क्या है 425, तो इसको 425 कर लेते हैं, और B वाला कर लेते हैं 391। ठीक है, B वाला कर लेते हैं 391। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्यों लिया है ये भी यहाँ पे एग्जाम पीरियड में लिख लेंगे। ठीक है, बिगर नंबर कौन है। ठीक है,
तो 391 425, ठीक है। तो 1 टाइम्स गया 391, तो तुम्हारा ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 12, तो ये कितना हुआ 34, ठीक है। तो बस यही छोड़ देंगे। तो क्या आएगा 425 391 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 34, ठीक है। ये हमने लिख लिया इक्वल डिवीजन लेमा के हिसाब से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्टेप 2 करते हैं, ठीक है। तो ये 391 अब की बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 2, ठीक है। तो 34 और ये कितना आ गया 39 है, ठीक है। 33, ठीक है। तो ये हमारा 1 टाइम्स जाएगा, तो कितना होगा 34 हो जाएगा। ये कितना आएगा 5 और ये कितना होगा 1, ठीक। तो 51 अगेन 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 34, तो ये कितना हो जाएगा 11 11 में 4 7, ठीक है। और ये 4 4 3 17, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 391 यहाँ पे आ गया और 34 डिवाइजर हो गया, क्वोशेंट कितना है 11, रिमाइंडर कितना है 17, एक स्टेप और आएगा, ठीक है। स्टेप 3, ठीक। अब ये 17 तुम्हारा डिवाइजर हो गया और ये 34 तुम्हारा डिविडेंड। अब इसको निकाला टू 2 टाइम्स, ये क्या होगा रिमाइंडर तुम्हारा कितना हुआ 0, ठीक है। तो ये 34 तो क्या हुआ 17 2 और ये क्या है रिमाइंडर 0। तो लास्ट डिविजन क्या तुम्हारा निकला है यहाँ पे 17 इन दो नंबरों का, कितना निकला 17, ठीक है। अब 2 नंबर हमको मिल गए, इसका और इसका हमें जो है कॉमन निकालना है HCF, ठीक है। तो यहाँ पे जब 17 ले लें एक नंबर और दूसरा नंबर, तो ये तुम्हारा B हो जाएगा स्मॉलर नंबर, ठीक है। टेकन 17 एंड 527, ठीक है। तो A इक्वल टू तुम्हारा कितना हुआ 527 यहाँ पे, और B जो है तुम्हारा कितना हुआ 17 हुआ, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो 527 डिवाइड बाई 17, तो 3 टाइम्स क्या, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1 और 7 17 बन गया 0, ठीक है। तो 527 17 31 और 0 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट डिवीजन तुम्हारा आ गया, कितना हुआ 17, ठीक है। तो 17 वो नंबर है जिसको हम इसका डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर कितने बचेंगे 7 11 और 15 बचेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।